नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों देखिए, इस समय जो लो प्रेशर एरिया है, देखिए जो कल वेलमार्क सिस्टम बना हुआ था उड़ीसा के भागों पर था, वो इस समय छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच गया है, थोड़ा कमजोर हो गया है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है। मानसून की ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होकर और इस सिस्टम तक बनी हुई है। पंजाब के भागों पर एक सर्कुलेशन है प्लस WD भी आया हुआ है, तो उसके कारण 29 अगस्त में क्या होगा, ये सिस्टम यहाँ से थोड़ा दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश रहेगी। और जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है पंजाब के भागों पर और जो WD है, उन दोनों के मिले जुले प्रभाव के कारण जो मॉइस्चर है वो मैदानी राज्यों पर भी रहेगा और इधर से बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी और राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए 29, 30, 31 अगस्त तक राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है और इन अगले 3 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भागों पर भी बढ़ेगी जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा। और फिलहाल जो अपडेट है वे इस तरह से है कि ये सिस्टम जो है राजस्थान के भागों की तरफ ही जो है आगे बढ़ सकता है। तो राजस्थान के कई भागों पर बारिश बढ़ेगी, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट आए हुए हैं। और देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना भी चाहूँगा, जो लो प्रेशर एरिया है ये छत्तीसगढ़ के भागों पे है और यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ता हुआ ये आगे बढ़ेगा। और मानसूनी ट्रफ इस तरह से बनी हुई है और WD और सर्कुलेशन भी पंजाब के भागों पर बना हुआ है। हालांकि इनके प्रभाव से आज संभावनाएं थी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई भागों पर बारिश होगी, लेकिन मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आज मौसम इन भागों पर साफ दिखाई दे रहा है, हल्के फुल्के ही बादल जो है वे देखने को मिल रहे हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर बनी हुई है। कुछ इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आज रात्रि तक है। और कल से 29 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के कई भागों पर है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर आंकड़े भी दिखलाना चाहूंगा। देखिए 1 जून से 28 अगस्त तक के आंकड़े हैं और बारिश जो है वो सरप्लस जो है वो 4% पर चल रही थी, वो अब 6% सरप्लस हो गई है। 689.5 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल होनी चाहिए, 717.1 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, जिसके कारण जो भारत के आंकड़े हैं उनमें 2% सरप्लस हुआ है, यानी कि 6% पर ये पहुंच गए हैं। देखिए अभी भी हालांकि 3-4 राज्यों में बारिश को लेकर कमी है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को पिछले यानी कि अगस्त के ही आंकड़े भी दिखलाना चाहूँगा कि किस तरह से अगस्त के आंकड़े हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से देखिए अभी भी कई राज्यों में बारिश को लेकर जो अगस्त के महीने में बारिश होती है कितनी होती है और एक्चुअली में जो है वो कितनी हो रही है। तो राजस्थान के पश्चिमी भागों पर 59.2 मिलीमीटर बारिश होती है जैसलमेर के भागों पर, जबकि हुई है ये ध्यान रखिए कि 1 अगस्त से 28 अगस्त तक के आंकड़े हैं, 28 दिन के पिछले आंकड़े हैं। अगस्त के इन 28 दिनों में कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी हो रही है। 59.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 34.7 हो रही है। और जबकि जोधपुर के भागों पर 92.3 होनी चाहिए थी, यहाँ पर भी 84.2 हो रही है। हालांकि बीकानेर के भागों पर 69.9 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, यहाँ पर 84.6 मिलीमीटर बारिश हो रही है, हुई है, 21% अधिक बारिश हुई है। और मध्य प्रदेश के भागों पर हालांकि 340, विदिशा के भागों पर 340 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, कुल हुई है 184 मिलीमीटर। और आगे अगर बात करें नर्मदापुर के भागों पर 420 होनी चाहिए थी, 211 हुई है। और इधर देवास के भागों पर 288 होनी चाहिए थी, 202 हुई है। और आगे अगर बढ़े तो सागर के भागों पर 348 होनी चाहिए थी, इन 28 दिनों में 195 हुई है।
और इधर भिंड के भागों की अगर बात करें 190 होनी चाहिए थी, 105 हुई है। उत्तर प्रदेश के भागों पर अगर चले तो श्रावस्ती के भागों पर 262 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 169.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि कमी है कई जिलों पर अभी भी। जैसे कि देवरिया के भागों पर 209 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इन 28 दिनों में कुल हुई है 34 मिलीमीटर बारिश, तो काफी कम, यानी कि 84% की कमी यहां पर बनी हुई है। और इसी तरह से बिहार के भागों पर भी है। ईस्ट चंपारण के भागों पर 285 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, हुई है 198। और आगे की अगर बात करें गुजरात के भागों की भी, तो बनासकांठा के भागों पर 184 होनी चाहिए थी, 147 हुई है। और तो इसी तरह से जो है सुरेंद्रनगर के भागों पर 140 होनी चाहिए थी, यहाँ पर 78.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस तरह से दोस्तों बारिश की गतिविधियां झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्यों पर जो है इन पिछले 28 दिनों में बारिश की गतिविधियां जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है। काफी कम बारिश की गतिविधियां हुई है, और जिससे आप लगातार कॉमेंट कर रहे हैं कि सर यहाँ पर कई भागों पर बारिश में कई जिलों पर कमी है, यहां पर बारिश नहीं हो पा रही है। तो वाकई में ही बारिश देखे आप मेरे से ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। मैं तो आंकड़ों के हिसाब से ही चल रहा हूं, आप खुद वहां पर प्रेजेंट हैं। तो जो आंकड़े हैं 28 दिन के, वे भी यही बता रहे हैं कि हाँ बारिश जो है बहुत कम हो रही है। कुछ ही जिले ऐसे हैं जिन पर जो बारिश की गतिविधियां है वे ज्यादा हुई है, जैसे कि लखीमपुर खीरी पर 249.9 मिलीमीटर होनी चाहिए थी और 324.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। सामान्य से अधिक यहाँ पर बारिश पिछले 28 दिनों में जो है वो देखने को मिली है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली दोस्तों यहाँ पर 29 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कई भागों पर, क्योंकि एक यहां पर WD भी है, एक सर्कुलेशन भी है, उसके कारण जो मॉइस्चर यहां पर पहुंचेगा और जो इस सिस्टम के कारण पूर्वी राज्यों से हवाएं आ रही हैं, तो उसके कारण जम्मू कश्मीर के कई भागों पर देखें पिछले 24 घंटों के दौरान 250-300 मिलीमीटर के आसपास की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। काफी भारी कई इलाकों पर बारिश हुई है, और 29 अगस्त में भी कई इलाकों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं है। हिमाचल प्रदेश पर भी बारिश हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज होगी। उत्तराखंड पर भी कई स्थानों पर जो खासतौर से ऊंची पहाड़ी है वहां पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों आने वाली 29 अगस्त में है। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर और नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर के आसपास के भागों पर, मनसा, संगरूर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम देखने को बौछारें जो है वो मिलेगी। दिल्ली के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और शाजापुर, संभल, हरदोई, एटा, इटावा, जालौन और इधर हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र के भागों पर, चंदौली, गोरखपुर के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़ के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। कहीं पर हल्की बौछारें, एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें जो है वो देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर ऐसा भी रह सकता है कि सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां या तो हुई नहीं या फिर हुई तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर रह गई। तो इस तरह से संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, औरंगाबाद, पटना, वैशाली, गया, रोहतास, भभुआ, कई भागों पर यहां पर हल्की बौछारें या हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। बिहार के भागों पर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही देखने को मिले। पूर्वोत्तर राज्यों पर, अरुणाचल प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होने की संभावना है। झारखंड के गोड्डा, पकोर और चतरा, लोहरदगा, लतेहर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी कई स्थानों पर। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जसपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर और कवधर
से लगाकर और गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। एक दो भागों पर तेज भी देखने को मिल सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। हालांकि आज के लिए रेड अलर्ट है। तेलंगाना के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना आज रात्रि के 12 बजे तक है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ भागों पर जोरदार बारिश भी देखने को मिल सकती है। सिस्टम काफी नजदीक रहेगा। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो देखिए सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के साथ साथ इधर नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और के जलगांव, धुले, नासिक के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। कई इलाकों पर धूप भी देखने को मिलेगी। अब देखिए जो राजस्थान राज्य है दोस्तों, राजस्थान पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर के और नागौर और सिरोही के आसपास के भागों पर, जालोर के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर काफी जोरदार भारी बारिश भी होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर भी, इधर जोधपुर, बीकानेर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कहीं पर हल्की होगी तो कहीं पर मध्यम होगी। एक दो भागों पर तेज भी देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। हल्की बौछारें हल्की से मध्यम होने की संभावनाएं हैं। जैसलमेर के अंदरूनी भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर के ज्यादातर भागों पर बारिश होगी। इन जिलों के कुछ ही इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से 29 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर है। और आने वाली 30 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश होगी, राजस्थान के भागों पर होगी, गुजरात के भागों पर होगी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश जो है देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आने वाली दोस्तों 31 अगस्त में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात के कई भागों पर अच्छी जोरदार बारिश होने की संभावना है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और इसी प्रकार फिर यहाँ पर 2 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर है। 3 सितंबर में बारिश होने की संभावना है, 4 सितंबर में भी, 5 सितंबर में भी और 6 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के कई भागों के साथ साथ गुजरात के भागों पर है। इधर उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर है। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।